श्री जानकी वल्लभो विजयते तराम। श्रीमते हनुमते नमः। सर्वेश्वर्यै श्रीचन्द्रकलायै नमः। कल्याणानां निधानं कलिमलमथनं पावनं पावनानां पाथेयं यन्मुमुक्षुः सपदि परिपदः प्राप्तये प्रस्थितस्य विश्रामस्थानमेकं कविवरवचसां जीवनं सज्जनानां बीजं धर्मद्रुमदप्रभवतु भवतां भूतये रामनाम। सीतारामगुणग्रामं पुण्यारण्यविहारिणो वन्दे विशुद्धविज्ञानो कपीश्वरो कपीश्वरो। श्री सीतानाथ समारंभां श्रीरामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम्। अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम्। सर्वेश्वरी श्रीचन्द्रकलाजू चरणकमलचितलां जिनकी कृपा कटाक्षते सिया सहचरी पद पाऊं। सर्वेश्वरी श्री चारुशिलाजू प्रणवं बारंबार करुणा करि दरसाइए सिय पियरह सौदार। श्री प्रसादा सखी मदन कला श्री चारुशिला पिक बैनी सुभगा विमला विमल गुण हेम क्षेम मृगनयनी। प्रमुख अष्टयूथेश्वरी रूप गुणन की खान करुणा करि दरसाइए सिय पिय रूप महान। श्री गुरुचरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी वरनौ रघुबर विमल जस जोदायक फलचारी। समस्त पूर्वाचार्य चरणन की जय। समस्त पूर्वाचार्य सहाया। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर परब्रह्म सच्चिदानंद घन विग्रह भगवान श्री सीताराम जी की असीम अनुकंपा उनके कृपा प्रसाद से इस परम पावन पुनीत अयोध्या नगरी में सरिताम्बरा श्री सरयू महारानी जी के पावन पुलीन पर बैठकर इस मनुष्य जन्म को सार्थक करने का अवसर हम सबको प्राप्त हो रहा है। मनुष्य तन मिलना बहुत दुर्लभ वस्तु है। उसमें भी यदि हमें संत संग मिले, हमें साधु संग मिले और उनके मुख से हमको कुछ श्रवण करने को मिल जाए, उनके मुख से हरि चर्चा करने को मिल जाए, तो ये मान लेना चाहिए कि भगवान हम पर विशेष अनुग्रह कर रहे हैं। देखिए, इस संसार में अनेकों जीव हैं, अनेकों योनियां हैं, उसमें भी वह अवसर प्राप्त नहीं है। क्या कहें, इस संसार की बात क्या कहें, हम देवताओं को भी जो चीज़ दुर्लभ नहीं है वह इस मानव देह में हमको सुलभ है, और वह है भगवत प्राप्ति कर लेना। भगवत प्राप्ति तो सिर्फ मनुष्य देह में ही हो सकती है। इस संसार में आने के बाद मनुष्य का एकमात्र कर्तव्य जो शास्त्रों ने बताया है, क्योंकि जो शास्त्र कहेंगे वही सत्य होता है, क्योंकि वह हमारे लिए मार्गदर्शक है। और इस मनुष्य जन्म का एकमात्र उद्देश्य कहा गया है कि किसी भी प्रकार से आप ये जो संस्कृति का चक्र है, जो पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, जो भगवान शंकराचार्य जी ने कहा कि बार बार मरना, बार बार जन्म लेना, बार बार माता के गर्भ में जाना, तो इस संस्कृति के चक्कर से
छूटना ही इस मनुष्य जन्म का एकमात्र उद्देश्य है। भागवत के तृतीय स्कंद में तो आता है कि गर्भ में, जब श्री कपिल जी महाराज सांख्य योग का वर्णन कर रहे हैं, वहां पर बताते हैं कि गर्भ में शिशु भगवान से वादा करके आता है कि भगवान मुझे इस कुंभीपाक नरक से मुक्त करवाइए, इस नारकीय यातनाओं से मुक्त करवाइए, मैं बाहर निकल के आपका भजन करूंगा। पर जैसे ही इस संसार की माया घेरती है, जैसे ही वह शिशु बाहर आता है, तुरंत वह माया उसे घेर लेती है और वह रुदन करने लग जाता है और सब भूल जाता है। फिर कभी कभी कोई पुराना जन्म का कोई सुकृत होगा, भगवान की विशेष कृपा होगी, कोई संत मिलेगा तो वो याद दिलाएगा कि बेटा तू ये भूल गया है, तूने ये वादा करके आया था, अब ऐसा कुछ कर ले कि वापस तेरे को माता के गर्भ में जन्म न लेना पड़े। क्या कहा जाए, इस संसार में तो बहुत दुर्लभ है, सिर्फ मदालसा जैसी ही एक माता हुई जिन्होंने प्रण कर रखा था कि मेरी कोख से जो भी बच्चा जन्म लेगा वो पुनः किसी दूसरे माता के कोख में जन्म न ले, मैं उसे ऐसा बनाऊंगी। इतनी विदुषी महिला थी कि मैं उसे इतना ज्ञानवान, इतना वैराग्यवान, इतना भजनशील बनाऊंगी कि वह इस संस्कृति के चक्कर से मुक्त हो जाए। और ऐसा ही उन्होंने किया। अस्तु, तो यह मनुष्य धर्म का जो उद्देश्य है भगवत प्राप्ति, इसको हमारे शास्त्रों ने सर्वप्रथम रखा, सबसे पहली बात रखी, और इसको लेकर फिर वह आगे बढ़े और उस भगवत प्राप्ति कैसे सुलभ हो जीव के लिए, इसके बारे में उन्होंने चर्चाएं आरंभ की, अनेकों मार्ग प्रशस्त किए, अनेकों विधाएं, अनेकों आचार्य, अनेकों सद्ग्रंथों का प्राकट्य भगवान ने कृपा करके इस धराधाम पर करवाया कि किसी न किसी प्रकार से जीव चेत जाए। गोस्वामी जी कहते हैं ना, अब चेती चित्रकूट ही चलो, बस एक बार चलो, निकल पड़ो बस। तो यह जो मनुष्य जन्म को सार्थक करने की जो बात है, इसकी बात हमारे अयोध्या के रसिकों ने भी करी। अब यहाँ पे अयोध्या के रसिकों की मैं जो बात कर रहा हूँ, वो मैं यहाँ पे भगवान शंकर की बात कर रहा हूँ। आज हमारे भगवान भोलेनाथ का जो है विशेष दिवस है, आज महाशिवरात्रि है। और मैं क्यों उनको अयोध्या का रसिक कह रहा हूँ, क्योंकि उन्होंने जो अयोध्या की महिमा वर्णन की है वह अद्भुत है। भगवान शंकर अयोध्या में तो ऐसा कहा जाता है कि वो कितनी बार आते हैं, दिन में रोज आते हैं, एक बार रघुनाथ जी का दर्शन करके जाते हैं। बाल रूप तो उनका इष्ट है, हमारी कौशल्याम्बा के पास बार बार आते हैं कि हमें सरकार का दर्शन करवा दो। कभी हनुमान जी महाराज बंदर के साथ में लेकर आ जाते हैं, जो हनुमान जी महाराज स्वयं है, जो शंकर जी स्वयं है, वो हनुमान जी के रूप में आते हैं और यहाँ पर खेल मदारी का वेश धारण कर लेते हैं। कभी काकभूषुंडी जी के साथ आते हैं, अनेकों रूप में भगवान शंकर जी आते हैं, क्योंकि वो रसिक हैं, वो हमारे सरकार के नाम रूप लीला धाम के रसिक हैं। तो वो पार्वती जी से कहते हैं, पार्वती जी देखो, बहुत सरल उपाय आपको बता देता हूँ जिससे मनुष्य का कल्याण हो जाएगा। क्या? वो अयोध्या आ जाए, अयोध्या में वास स्वीकार कर ले। वो भी नहीं हो सकता तो साल में एक तिथि ऐसी निश्चित कर ले, उस दिन कैसे भी प्रयत्न पूर्वक अयोध्या आ जाए और सरयू जी में स्नान कर ले। कौन सी तिथि है, इसको लिख लीजिए, बहुत महत्व की तिथि है, चैत्र शुद्ध नवमी, श्री राम नवमी। इस रामनवमी पर यदि कोई भी जीव अयोध्या में आ जाए और सरितांबरा में स्नान कर ले, वह जन्म जन्मांतर की संस्कृति से मुक्त हो जाएगा। भगवान शंकर कहते हैं इतना भी कोई ना कर पाए, चलो ये तो मुश्किल हो गया, नहीं संभव हो पाया, तो भगवान शंकर की श्रीमुख की वाणी है, इसको लिख लेना चाहिए, याद कर लेना चाहिए, हृदयंगम कर लेना चाहिए। क्या? सायं प्राते स्मरे यास्तु अयोध्याम च कृतांजलि उपस्पृष्टानि तीर्थानि त्वयोध्याश्चाभिमामिनी, कि जो सुबह शाम कृतांजलि होकर यानी हाथ जोड़कर श्री अयोध्या का स्मरण करता है, तो उससे क्या होता है? उपस्पृष्टानि तीर्थानि त्वयोध्यायाश्च भामिनी, बैठे बैठे सब तीर्थों में अवगाहन करने का, अयोध्या के जितने तीर्थ हैं उन सब तीर्थों में अवगाहन करने का, आचमन करने का उसको फल प्राप्त हो जाता है। और बस अयोध्या से संबंध जुड़ गया तो आपका काम बन गया। अयोध्या से किसी न किसी प्रकार से हमारा संबंध श्रीधाम अयोध्या से हो जाए तो हमारा काम बन जाएगा।
इसी के लिए तो हमको मनुष्य जन्म मिला है। जन्म क्यों, अच्छा ये सब क्यों नहीं होता, क्यों हमारा संबंध अयोध्या जी से नहीं हो पाता, क्यों हम भगवत प्राप्ति के उद्देश्य के प्रति जागरूक नहीं हो पाते, क्यों हम जो है भगवत प्राप्ति को उतना महत्व नहीं दे पाते? इसका कारण यह है कि हमारे पूर्व जन्म के पापों का बहुत भारी संचय है। इस संसार में ऐसा कोई नहीं है जो कह सकता है कि मैंने एक भी पाप नहीं किया हो। भाई ये तेरा एक पहला जन्म नहीं है, कितने जन्म तू ले चुका है, कहीं ना कहीं तो जाने अनजाने पाप बने ही होंगे। और जब तक ये पाप रहेंगे तब तक जो है दिव्य अनुभूतियां, दिव्य धरातल पर व्यक्ति नहीं पहुंच सकता। तो उस पाप को नष्ट करने के लिए सारा अट्टहास है, तीर्थ यात्रा, यज्ञ, दान, तप, ये सब उस पाप को नष्ट करने के लिए है। तो वह पाप भी हमारे श्री अयोध्या धाम में आते बराबर जो है वो नष्ट हो जाएंगे। भगवान शंकर पुनश्च कहते हैं, माता पार्वती जी से कहते हैं, देखिए दंपति हो तो भगवान शंकर पार्वती जैसे होने चाहिए। कहने को दोनों दंपति हैं पर इनमें कभी झगड़ा नहीं होता। क्यों? क्योंकि भगवान शंकर और पार्वती जी एक दूसरे के साथ में सत्संग करते रहते हैं। वटवृक्ष के नीचे बैठकर भगवान शंकर अनेकों कथाएं उनको सुनाते हैं और माता पार्वती जी उसको सुनती हैं। इसी में उनका दाम्पत्य चलता है और बड़ा आनंद से उनको रहते हैं। तो माता पार्वती जी ने जब पूछा कि अयोध्या की महिमा हमें सुनाइए, तब भगवान शंकर जो है कहते हैं, उस समय वो कहते हैं, जन्म प्रभृत यत् पापम स्त्रिया वा पुरुषस्य वा अयोध्या स्नान मात्रेण सर्वमेव प्रणश्यति। अब आप और क्या चाहते हैं? अयोध्या स्नान मात्रेण, हमारी श्री सरिताम्बा में जो स्नान कर ले तो क्या होगा? जन्म प्रभृति, पूरे जन्म में आजन्म में जो कुछ पाप किए होंगे, पूर्व जन्म में पाप किए होंगे, स्त्रियों से बने होंगे, पुरुष से बने होंगे, किसी से भी बने होंगे, कोई यहाँ पर रोक टोक नहीं है कि आप पुरुष हो तो आप ये नहीं कर सकते, आप स्त्री हो तो आप ये नहीं कर सकते, आप त्रिवर्ण में हो तो ये नहीं कर सकते, आप चतुर्वर्ण के हो तो, ऐसा कोई भी भेद इसमें नहीं है। बस आ जाए अयोध्या और हमारी सरयू जी में गोद में बैठकर स्नान कर ले। उससे क्या होगा? आप निष्पाप हो जाओगे, आपके सारे पाप धुल जाएंगे। और अयोध्या स्नान मात्रेण सर्व पाप प्रणश्यति, और जब पाप नाश हो जाएंगे तो जैसे ही पाप नाश हो जाते हैं भगवान का दिव्य सानिध्य हमको प्राप्त हो जाता है। पर ये सब बात कब सिद्ध होगी? विश्वास। जब विश्वास से ये चीज हम कर लेंगे, हम सरयू जी में स्नान में विश्वास कर लेंगे, हम अयोध्या के परत्व पे, अयोध्या के महत्व पर विश्वास कर लेंगे। परत्व की चर्चा तो हम अभी कम कर रहे हैं, पर पक्षपात तो है भाई। अयोध्या जैसी तो अयोध्या है, उसका तो कोई लेने, उसका कोई तोड़ ही नहीं है। अब हमारा रामानंदी साधु भैया कहीं भी होगा तो वो तो अपने हृदय का विषय ही गाएगा। क्या बोलेगा वो? सुबह शाम आरती में गाता है कि अवध धाम धामाधिपति, हमारी अयोध्या धाम में एक निमिष सरयू बसे। क्यों? एक निमिष रह जाओ भैया, अवध धाम हमारा धामाधिपति है। अब खैर अभी उसके विषय में ज्यादा चर्चा नहीं करते, पर भैया तटस्थ जो चीज शास्त्र की सम्मत है वो तो शास्त्र की बात है, उसमें कोई जो है उसमें कोई लाग लपेट की बात नहीं है। अवध तो अवध है और वो सर्वोपरि है। अयोध्यापुरी मस्तके, अयोध्यापुरी जो है वो मस्तक पर विराजमान। तो जो मस्तक है वो तो सबसे ऊंचा ही होता है, मस्तक कभी नीचे नहीं होता। मस्तक तो हमेशा सबसे अग्रभाग है, तिलक मस्तक पर ही होता है। तो ऐसी हमारी अयोध्यापुरी। तो इस अयोध्यापुरी में जैसे भी प्रकार से हमको वास मिल जाए, हमारा जन्म सार्थक हो जाए। जैसे भगवान शंकर ने कहा कि बस एक तिथि को आप पालन कर लीजिए, चैत्र शुद्ध नवमी के दिन आके अयोध्या जी में सरयू जी में स्नान कर लीजिए, सारे पाप आपके नष्ट हो जाएंगे और आपको दिव्याति दिव्य अनुभव होने लगेंगे। यही तो जीवन का करणीय है, यही तो हमको करना है। मनुष्य जन्म में आके इस मनुष्य जन्म संस्कृति से मुक्त हो जाना है। प्रेमलता जी महाराज कहते, जैसे हम कहते थे कि यदि कोई सरयू जी का जलपान करेगा तो उसको वापस अपनी किसी माता के स्तन का पान करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ऐसी हमारे सरयू जलपान की महिमा है। अर्थात क्या हुआ? उसको पुनः जन्म नहीं लेना पड़ेगा। सरयू पान, अयोध्या में कितने आज भी ऐसे रसिक संत विराजमान हैं, आज भी ऐसे संत लोग विराजमान हैं जो सरयू जल के अलावा दूसरा जल पीते नहीं। बहुत बड़ी तपस्या है, आसान नहीं है। तो
ऐसी इस अवध धाम की इस सरयू महारानी की महिमा है। कहाँ तक कहा जाए, भगवान शंकर ने कह दिया कि जैसे सब देवताओं में मधुसूदन सबसे श्रेष्ठ हैं, उसी प्रकार सब तीर्थों में हमारी, सब धामों में हमारी श्री अयोध्या महारानी श्रेष्ठ है। अब भगवान शंकर से बड़ा तो कोई प्रमाण नहीं है भैया। तो भगवान शंकर की ऐसी अनुकंपा रही कि उन्होंने हमारे लिए पार्वती जी को उद्देश्य करके जो अयोध्या की महिमा बताई, वो हम सबको हृदयंगम करनी चाहिए। क्योंकि देखिए, थोड़ा तो मनुष्य को स्वार्थी होना पड़ता है। जब तक यदि आपको आध्यात्म में चलना है तो अपने जीवन का, अपना कल्याण करना स्वयं को ही देखना पड़ेगा, क्योंकि अंत समय में आपके साथ कोई भी नहीं जाएगा। नानक जी महाराज का तो एक प्रसंग बड़ा प्रसिद्ध है कि एक बार एक बड़ा राजा था, वो बड़ा किसी जगह वो अपने संतों के साथ में कहीं रम्मत कर रहे थे। बड़ा दानी शूरवीर था, वो बड़ा प्रसिद्ध था। वो गुरु नानक देव का उन्होंने जो है यश सुन रखा था। उन्होंने सोचा कि मैं भी इन्हें अपने पास बुलाऊं और बड़ा आदर सत्कार करूं, मेरा भी मान बढ़ेगा, इनकी भी थोड़ी सेवा हो जाएगी। मूल उद्देश्य था कि मेरा मान बढ़ेगा कि इतने बड़े संत मेरे यहाँ आए और मैंने ऐसी ऐसी सेवा की। बहुत सुंदर उन्होंने सब अरेंज जो है सब व्यवस्थाएं की, सेवा शुरू हुई। नानक जी महाराज ने देखा कि नहीं, इसको सेवा भावना नहीं है, इसमें दम्भ है। गुरु नानक देव ने कहा, अच्छा ऐसा करना कि मैं तुमको एक चीज़ देता हूँ, वो चीज़ तुम मुझको ऊपर जब ऊपर आपका देह पूरा हो जाएगा तो वो मेरे के साथ में ले आना। महाराज जी बताइए क्या करें? तो बोले ये सुई है। एक सुई दी और बोले इसको तुम साथ ले आना। वो हंस पड़ा, बोले बाबा कैसी बात करते हो, मरते समय कुछ साथ जाता है? तो नानक जी ने कहा, तो बता वही तो समझा रहा हूँ, तो जिस धन संपत्ति का दंभ कर रहा है वो सब यही छूटने वाली है। तो क्या मुझको ये सोने चांदी के बर्तन दिखा रहा है? बहुत छोटे में मैंने आपको ये पूरी कथा सुना दी है। तो क्या मुझको ये सोने चांदी के पात्रों का दंभ दिखाता है? क्या ये दान पुण्य का दंभ दिखाता है? अरे एक सुई भी तो अपने साथ नहीं ले जा सकता। राम राम रट, वो तेरे साथ जाएगा। तो ऐसे ये जो, इसलिए मनुष्य जन्म मिला है तो हमको इसका सार्थक कर लेना चाहिए। किसी न किसी प्रकार से अयोध्या से संबंध जोड़ लो भैया, आपका कल्याण हो जाएगा। किसी संत से जुड़ जाओ, किसी तीर्थ से जुड़ जाओ, किसी मंदिर से जुड़ जाओ, किसी कुछ नहीं हो तो सिर्फ अयोध्या और सरयू, जय जय अवधू, जय जय सरयू, जय जय अवधू, जय जय सरयू, यही 2 बार दिन में बोल लिया करो, आपका अयोध्या से संबंध हो जाएगा। और बस अयोध्या से संबंध हो गया तो हमारे सरकार से संबंध हो जाता है। और सरकार तो फिर कह दिया, सरकार ने पक्षपात किया है तो भैया हम भी पक्षपात करेंगे। सरकार ने किया, अति प्रिय मोह है यहाँ के वासी, भगवान के बहुत प्रिय बन जाओगे आप। अब ये बहुत सस्ते में हमको यह चीज मिल जाएगी, बस हमको अयोध्या से संबंध जोड़ना है, भगवान के प्रिय बन जाओगे। ये जो है ये बहुत महंगी चीज है दुनिया में। सबई कहावत राम के, हम सब कहते हैं भगवान हमारे हैं, पर भगवान कुछ ही लोगों को अपना कहते हैं कि ये मेरा है। तुलसीदास मेरो है, गोस्वामी जी को अपना कहा है कि तुलसीदास मेरा है। तो हम भी चाहेंगे ना भगवान हमें अपना कहे, तो वो कैसे संभव होगा? इस श्री अवधपुरी से, श्री सरयू महारानी से, यहाँ के संतों से, यहाँ के देवालयों से, यहाँ के तीर्थों से अपना संबंध जोड़ लीजिए। श्री सीताराम जी से, श्री हनुमान जी महाराज से अपना संबंध जोड़ लीजिए। देखिए कैसी आपका जन्म निहाल हो जाएगा। श्री प्रेमलता जी महाराज ने तो बस अंतिम में एक ही बात कह दी, सरयू मज्जन कीजिए, सरयू में स्नान कर लो, पीजे सरजू नीर, क्षमा कीजिए, पीजे सरजू नीर, सरयू जी का जल पी लो, सरजू नाम उचारिए, सरयू जी के नामों का उच्चारण कर लो। बसी श्री सरयू तीर, बसी श्री सरयू तीर, संग संतन कर कीजिए, दुर्लभ नर तनु पाय, लाभ ताकर कछु लीजिए। आपको ये दुर्लभ मनुष्य मिला है, उसका कुछ तो लाभ ले लो। और बहुत छोटी छोटी चीजें करने को बोली है उन्होंने। सरयू जी में स्नान कर लो, सरयू जी का जलपान कर लो, सरयू जी के तीर पे निवास कर लो। कुछ भी नहीं होगा तो सरयू जी का नाम उच्चारण कर लो और अपने जन्म को सफल कर लो। प्रेमलता मन चेती,
क्यों यहाँ पे चेती वर्ड यूज किया है? क्योंकि हमारा ये जो चेतना है ना, ये सोई हुई है। जाग जाओ। प्रेमलता जी कह रही है कि अरे मूर्ख जाग जाओ, प्रेमलता चेती मूढ़। मूर्ख कहाँ है यहाँ पे? मूढ़ हो आप क्यों नहीं चेत रहे हो? प्रेमलता मन चेती मूढ़, चित अस हठ धरजू। हट करो। जैसे छोटा बच्चा है, 3 प्रकार के हट बड़े प्रसिद्ध हैं, स्त्री हट, बाल हट और राज हट। तो ऐसा ही साधक को भी हट कर लेना चाहिए। मुझे तो लगता है एक साधक हट भी जोड़ देना चाहिए उसमें। हट कर लो कि बस हमको तो अयोध्या से, सरयू जी से अपना संबंध जोड़ लेना है। असहट धरजू, रटी सिय राम सुनाम, मज्जनी पावन जल सरजू। सीताराम जी का सुनाम रट रट के और हमारे सरयू जी में स्नान करो। क्या महिमा गाएं श्री अयोध्या जी की, क्या महिमा गाएं श्री सरयू जी की। गोस्वामी जी स्वयं मौन हो गए, वो ज्यादा नहीं कह दिए कि कही न सकई शारदा विमल मधु। तो ऐसी हमारे श्री सरयू महारानी, ऐसी हमारे श्री अयोध्या महारानी। तो सबसे पुनश्च हाथ जोड़कर निवेदन है कि कैसे भी हो अयोध्या से, सरयू जी से अपना संबंध जोड़ लीजिए। यहाँ के संतों से, यहाँ के रसिकों से अपना संबंध जोड़ लीजिए और अपने जीवन को धन्य कर लीजिए। जय जय श्री जानकी वल्लभ लाल जी की जय, श्री सरयू महारानी की जय, श्री अयोध्या धाम की जय, श्री सीताराम नाम महाराजाधिराज सम्राट सिरताज साहब बहादुर सरकार की जय जय। सियाजू 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 सियाजू।